हेलो दोस्तों, आज मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है प्रोजेक्ट रेड माइंड। ये एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है। इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है और एक एपीआई भी बनाई है। कोई भी यूज़र आएगा और हमारे होम पेज पे एक सर्च बार है, जिसमें वो मूवी का नाम लिखेगा और मूवी को सर्च करेगा। मूवी को सर्च करते ही उसे एक रिज़ल्ट में मूवी का सारा डिटेल दिखाया जाएगा जो उसने सर्च किया था। ये सारी डिटेल्स TMDB के एपीआई से फेच होकर आ रही हैं। मूवी का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है और ओवरव्यू क्या है और रेटिंग क्या है मूवी की IMDB की, और उसके बाद वो किस टाइप की मूवी है, एक्शन है, एडवेंचर है, और रिलीज़ डेट क्या है उस मूवी की, रन टाइम क्या है, स्टेटस क्या है, वो रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई है अभी। उसके अलावा मूवी की कास्टिंग दिखाई जाएगी, जिसमें मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनकी सारी डिटेल्स आएंगी। मूवी में उस कैरेक्टर का क्या नाम था और उस कैरेक्टर का रियल नेम क्या है वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। उसके अलावा आप डिटेल व्यू करके उस कैरेक्टर के बारे में और डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मूवी के उस कैरेक्टर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाया जाएगा कि उस कैरेक्टर का नाम क्या है, बायोग्राफी क्या है, बर्थ डेट क्या है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, प्रोफेशन क्या है। इन सब के अलावा हम लोगों ने IMDB से उस मूवी की रिव्यू को फेच किया है वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। तो उसमें उस मूवी के रिव्यू को हम लोग फेच करके उसमें एक सेंटिमेंट एनालिसिस का ML मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको हम लोग अप्लाई करके ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो रिव्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि हाँ वो रिव्यू गुड है, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो बैड है। उसके अलावा हमने दूसरा ML मॉडल जो बनाया है वो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए बनाया है। वो जिस टाइप की मूवी को आप सर्च किया है उस टाइप की मूवी के सिमिलर कोई और मूवी होगी वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हमने अवतार अभी सर्च किया है, तो अवतार से सिमिलर हमारी मूवी है एलियंस, और जो भी बाकी सारी मूवीज़ हैं वो सब शो करे जाएगी। उस मूवी का पोस्टर और उस मूवी का नाम। आप चाहें तो किसी मूवी के बारे में और भी फर्दर डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जिस मूवी के बारे में आपको और जानना है, तो उस मूवी के लिए भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि ये मूवी का मतलब डिटेल्स क्या है सिमिलर, जैसे कि अवतार के लिए हमने पहले सर्च किया था। या फिर आप सर्च कीजिए या फिर यहाँ पे जो भी यहाँ सजेशंस आ रहे हैं उस सिमिलर मूवी के, उसमें से भी आप यहाँ से डिटेल्ड व्यू करके जा सकते हैं उस मूवी पे। और ये प्रोजेक्ट हमारा हेरोकू पे होस्ट है। अभी कुछ डिटेल्स लोड हो रही हैं। ठीक है, इसको लोड हो जाने दीजिए तब तक मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे IMDB से उस मूवी का सारा रिव्यू वेब स्क्रैपिंग से फेच किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस वाला हमारा मॉडल लगा हुआ है, तो वो बता रहा है कि ये रिव्यू गुड है या बैड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके सिमिलर मूवीज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे वो अवतार के लिए शो हुई थी, वैसे किसी भी मूवी का नाम लिख के आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और पेज है API नाम से, जिसमें क्या है कि हम लोगों ने एक API भी बनाई है अपने ML मॉडल को यूज करने के लिए। ये API फ्लास्क में बना है। हमारा जो मेन वेबसाइट है वो जेंगो में बना है, लेकिन ये API फ्लास्क में बना है। और ये देखिए अलग सर्वर पे होस्ट है। 2 सर्वर हम लोगों ने मतलब लिए हैं। एक में हमारा मेन वेबसाइट है जो कि प्रोजेक्ट रेड माइंड है, और दूसरा हमारा API वाला वेबसाइट है जो कि एक फ्लास्क ऐप है। जो मेन ऐप है वो जेंगो में है और जो API वाला है वो फ्लास्क में है। तो ये अब फ्लास्क वाला ऐप है। तो इसमें क्या है, हमारा दोनों जो ML मॉडल बने थे सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए और जो दूसरा था मूवी रिकमेंडेशन के लिए, तो उसको हम लोगों ने एक API बना लिया है। अब उस API को यूज़ करके आप अपने वेबसाइट में या फिर अपने एप्लीकेशन में या कहीं भी उस API को बस कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ एक इमेज भी लगाई है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक URL भी रखा है। जैसे कि
अवतार के लिए हमें 10 मूवी चाहिए थी, तो अवतार के लिए हमने अपना API को कॉल किया तो उसने 10 मूवी एज ए जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स बैक कर दिया। उसके अलावा हमारा दूसरा जो मॉडल था वो सेंटिमेंट एनालिसिस वाला, उसके लिए भी हम लोगों ने एक API बनाई है। उसका एग्जांपल ये रहा कि हमने ये गुड के लिए हमने सर्च किया तो उसको बताया कि हाँ गुड मतलब पॉजिटिव है। तो आप इस API को अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बस यहाँ पे हमारे डोमेन का पूरा URL लिखना है, उसके बाद API लिखना है और उसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए हमारा रिकमेंडेशन लिखना है। उसके बाद अपने मूवी का वो नाम लिख देना है जिस मूवी के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए। उसके अलावा हमारा दूसरा जो सेंटिमेंट एनालिसिस वाला है उसी सिमिलर मैनर में आपको यहाँ तक का डोमेन लिखना है और उसके बाद API लिखना है /रिव्यू। फिर उसके बाद उस मूवी का रिव्यू लिख दीजिए जिस रिव्यू पे आपको चाहिए सेंटिमेंट एनालिसिस, तो हमारा जेसन फॉर्मेट में वो रिस्पॉन्स बैक कर देगा। उसके अलावा हमने एक अबाउट पेज बनाया है जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स की डिटेल्स हैं कि किसने क्या काम किया है इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि और उसके अलावा उसका नाम, उसका जो भी रोल मतलब क्या क्या काम किया है वो। उसके अलावा उसके 3 लिंक्स हैं यहाँ पे। एक है उसको मेल करने का लिंक, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके उसको मेल कर सकते हैं तो उसको मेल कंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा दूसरा जो लिंक है वो उस यूज़र का लिंक्डइन अकाउंट का लिंक है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आप उस यूज़र के लिंक्डइन अकाउंट पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पे क्लिक किया तो ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, मैं वहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। उसके अलावा तीसरा हमारा लिंक है उस मेंबर का गिटहब अकाउंट देखने का। तो आप गिटहब अकाउंट के लिए बस यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए उस यूज़र के नीचे, तो आप उस यूज़र के गिटहब अकाउंट पे पहुँच जाएंगे। ये मेरा गिटहब अकाउंट है, जैसे मैंने अपने पे क्लिक किया। इस तरीके से सारे मेंबर्स का सारा डिटेल्स यहाँ पे है। और उसके अलावा हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सारा प्रोजेक्ट का सारा कोड हमारे गिटहब पे है। उसके लिए यहाँ पे आप बस क्लिक कीजिए, आपको हमारे मतलब गिटहब ऑर्गेनाइजेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये हमारा गिटहब पेज है प्रोजेक्ट रेडमाइंड के लिए। इसमें एक रिपोजिटरी है ML मॉडल के लिए जिसमें हम जितना भी ML का मॉडल बनाए हैं उसमें सारा जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे सारा कोड है, आप यहाँ से सारा कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो दूसरा रिपोजिटरी है वो दूसरी रिपोजिटरी हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। ये प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे PPTs और रिपोर्ट सब चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा हमारा जो तीसरा डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तीसरा रिपोजिटरी है वो है हमारा मेन रिपोजिटरी जो प्रोजेक्ट रेडमाइंड का है, जो हमारे मेन वेबसाइट के लिए जो है वेबसाइट जेंगो में बनी है और उसका सारा कोड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमिट्स में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना है। ये सारे कमिट्स हैं और जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब से मतलब सारे कमिट्स और सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारा जो चौथा रिपोजिटरी है वो है API के लिए, जो कि ML मॉडल जो बना था हमारा उसके लिए एक API हम लोगों ने क्रिएट किया है जो भी फ्लास्क में है। और उसके लिए ये रिपोजिटरी है और आप API का कोड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसका कमिट्स है। उसके अलावा हमारा लास्ट जो रिपोजिटरी है वो डेटा कलेक्शन का है। इसमें हम लोगों ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है ML मॉडल के लिए वो सारा यहाँ पे कोड है। हम लोगों ने जो भी वेब स्क्रैपिंग वाला काम किया है वो सारा यहाँ पे कोड है कि हम लोगों ने विकिपीडिया से सारा मूवी का डिटेल्स जो भी वेब स्क्रैप किया है, उसके बाद हम लोगों ने ML मॉडल उस पर बनाया है। फिर उसके बाद ML मॉडल का हम लोगों ने API बनाया है फ्लास्क में, फिर उस API को यूज कर रहा है हमारा मेन वेबसाइट जो कि जेंगो में बना हुआ है। और फिर हमने सारा वेबसाइट और सारा API वो उस पर होस्ट कर दिया है हेरोकू पे। ये हमारा हेरोकू अकाउंट है। बस
इसके अलावा हम लोगों ने एक एडमिन पैनल रखा है जिसमें हमारे वेबसाइट के सारे डेटाबेस यहाँ पे मतलब शो हो सकते हैं। कोई भी एडमिन यूज़र यहाँ पे लॉगिन करके देख सकता है कि मतलब वेबसाइट पे क्या क्या सर्च किया गया था। जैसे कि हम लोगों ने जो भी सर्च किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। और 1 सेकेंड में एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा सर्च कर दिया, ये तो कोई मूवी है नहीं, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों ने हैंडल करने के लिए लगाया है पीछे कोड कि अगर वो कुछ भी रैंडम कुछ भी डाल दिया तो वो बता देगा कि मतलब मूवी नॉट फाउंड। जैसे कि हम लोगों ने अभी रैंडम जो डाला था वो यहाँ पे डेटाबेस में भी मतलब सेव हो रहा है। टाइमिंग देख लीजिए आप, ये टाइमिंग है मेरी, सेम टाइमिंग पे वहाँ पे सेव हो रहा है। उसके अलावा हमने जो फ्रंट एंड का कोड लिखा है वो बूटस्ट्रैप में है। बूटस्ट्रैप में है इस वजह से सारा कोड रिस्पॉन्सिव है। ये सारा वेबसाइट पूरा रिस्पॉन्सिव है, किसी भी मतलब मोबाइल डिवाइस में और टैबलेट में जिसमें भी आप खोलना चाहें उसमें उस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव है। वो अपने आप को सारा एडजस्ट कर लेगा कंटेंट। बस ठीक है।